मोदी ने इंटरव्यू में दे दिए इन योजनाओं के बंद होने के संकेत। क्या चुनाव के पहले नेता अब नहीं कर पाएंगे लुभावने वादे? आखिर मोदी के इंटरव्यू में दिए गए बयानों के पीछे क्या है पूरा रहस्य? क्या G20 के बाद बदल जाएगा भारत का पूरा भविष्य? गरीबों को मिलेगा कई योजनाओं का लाभ, अमीरों पर गिरेगी ना योजना मिलने वाली काज। भारत में G20 का सम्मेलन होने जा रहा है, लेकिन इससे पहले पीएम मोदी का इंटरव्यू सुर्खियां बटोर रहा है। ये इंटरव्यू एक नहीं बल्कि कई लिहाज से महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये इंटरव्यू तब हो रहा है जब भारत में करीब 20 देश का समूह आने के लिए आतुर दिख रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ये इंटरव्यू इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इंटरव्यू के दौरान मोदी ने योजनाओं को लेकर जो खाका खींचा है वो वास्तव में उन लोगों के लिए खतरे की घंटी है जो अमीर होने के बावजूद सरकार के द्वारा दी गई फ्री सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। इतना ही नहीं, मोदी का ये इंटरव्यू आने वाले चुनाव पर भी गहरा असर डालेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मोदी ने इस इंटरव्यू के दौरान लाभकारी योजनाओं के द्वारा जनता को लुभावने वादों पर अंकुश लगाने के संकेत दे दिए हैं। दरअसल आगामी 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 का सम्मेलन होने जा रहा है। इस सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PTI को एक विशेष इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र होगा। भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता की हमारे राष्ट्रीय जीवन में कोई जगह नहीं होगी। G20 में हमारे शब्दों और दृष्टिकोण को विश्व ने केवल विचारों के रूप में ही नहीं बल्कि भविष्य के एक रोड मैप के रूप में देखा है। लंबे समय तक भारत को एक अरब भूखे पेट वाले देश के रूप में देखा जाता था। अब ये 1 अरब महत्वाकांक्षी मस्तिष्क और 2 अरब कुशल हाथों वाला देश है। अगर नरेंद्र मोदी के दिए गए इस इंटरव्यू का सार समझे तो पीएम मोदी का कहना है कि नेता चुनाव के समय जनता से वोट पाने के लिए बड़ी बड़ी योजनाओं के वादे कर देते हैं, जैसे मुफ्त में बिजली देना इत्यादि। लेकिन इन सभी की पूर्ति उन्हीं खजाने से की जाती है जिस खजाने पर यह भार होता है कि वो लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करे, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा इत्यादि। अब बिजली मुफ्त देने के चक्कर में रोटी, कपड़ा, मकान जैसी सुविधाएं बाधित होती हैं और राजकोषीय खजाने पर सीधा असर पड़ता है, जो कि न्याय संगत नहीं है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमने बिजली को एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया है ताकि आपको मोदी के द्वारा बोली गई बातों को स्पष्ट तौर पर समझा जा सके। इस बात को और सरलता से हम कुछ इस तरह से समझें कि जैसे मान लीजिए दिल्ली, हरियाणा या किसी अन्य जगह पर फ्री में बिजली दी जा रही है। अब इसका लाभ उनको भी मिल रहा है जिनकी आमदनी बहुत अच्छी है, यानी वो आराम से बिजली बिल दे सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनसे बिजली बिल नहीं लिया जा रहा। तो वहीं दूसरी तरफ जो व्यक्ति बहुत गरीब है उसे अपने लिए रोटी, कपड़ा, मकान के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है, जो एक समुदाय के साथ अन्याय है। खैर, मोदी के इंटरव्यू के बाद ये भी संभावना पड़ गई है कि आने वाले दिनों में गरीब जनता की भलाई के लिए लाभकारी बहुत सारी योजनाएं चलाई जाएंगी, जबकि इनका लाभ शायद लोगों को ना मिले जो अभी तक बिना वजह इसका लाभ ले रहे थे। वैसे मोदी के इस इंटरव्यू के सार को आप किस तरह समझते हैं? क्या भारत के कल्याण के लिए ये आवश्यक है कि मुफ्त में लाभ वाली योजना का लाभ उनको ज्यादा मिले जिनको इनकी बहुत जरूरत है? ब्यूरो रिपोर्ट, PTN न्यूज।